अकबर प्यारे, अब जरा आयत करीमा को समझो। तौबतुन नसूहा का मतलब ये हुआ कि हमने अगर कोई गुनाह कर लिया है तो हमको माफी मांगनी है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना है, अल्लाह की बारगाह में रोना है। और याद रखना प्यारे, चंद रातें आती हैं, मखसूस रातें आती हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। उन्हीं मुकद्दस रातों में से एक रात आज की भी है। अल्लाह अकबर, अगर आज कोई गुनहगार बंदा अपने रूठे हुए रब को मनाना चाहे तो तन्हाई में जाकर के अपने प्यारे परवरदिगार को जाकर के अर्ज कर दे, मेरे परवरदिगार मैं बड़ा गुनहगार हूँ, पूरी जवानी गुनाहों में गुजार दी है। ए मेरे मालिक, पूरी जवानी तेरी नाफरमानी में गुजार दी है। मैंने तो ये समझा ही नहीं है कि मेरे करीम, मुझे तो ये मालूम भी नहीं है कि मैंने कितने तुझे राजी करने के काम किए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कहाँ कहाँ जो है क्या तुझे नाराज किया है। मैं चौराहे पर खड़ा होता हूँ, दूसरे की बहन बेटियों पर नजर डाल देता हूँ। अल्लाह तू इससे नाराज होता है। मेरे परवरदिगार, ये गुनाह का इकरार मैं करता हूँ। मेरे परवरदिगार, झूठ बोलना गुनाह है, मगर मौला मैं बात बात पर झूठ बोल दिया करता हूँ। मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, किस्म करना, झूठ बोलना, शराब पीना, शराब नोशी करना झूठ गुनाह है। मेरे परवरदिगार, मैंने अपने अब्बा से छुपकर, मैंने अपनी अम्मा से छुपकर, मैंने महल्ले वालों से छुप छुप करके शराबें पी हैं, नशे में मुब्तला हो गया हूँ। मालिक तू इससे नाराज होता है। मुझे तो इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज हो जाएगा। ए प्यारे, अपने रब को नाराज करने वालों, अगर तुम अपने रब को नाराज कर करके थक चुके हो तो आज भी मस्जिदों के गेट खुले हैं। परवरदिगार की बारगाह में सर को सजदे में रख दो और अपने तमाम गुनाहों को याद करो। ए मेरी कौम की मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम मोबाइल के अंदर गुनाह कर करके थक गए हो तो आ जाओ मस्जिद की दहलीज पर, आ जाओ मस्जिद की सफों में और सर को सजदे में रख करके परवरदिगार की बारगाह में नदामत के आंसू बहा कर देखो। तुम्हारा आंसू आग से जमीन पर बाद में गिरेगा, वो रब तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े गुनाह कर लिए, बहुत गुनाह कर लिए। इतना याद रखना, रिचार्ज खत्म होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, कॉल आ जाती है, आपका कोई खबर देने नहीं आएगा कि तुम्हारी मौत आने वाली है। प्यारे, इसीलिए सच्ची तौबा कर लो, अपने रूठे हुए रब को मना लो। कहीं ऐसा ना हो हमारा रब हमसे नाराज हो और हम इसी हालत में मर जाएं। हमारी मौत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आज की ये रात आई है, परवरदिगार नुज़ूल इजलाल फरमाता है और अर्ज़ का और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला अपने गुनाहों से कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं? है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसको माफ कर दूं? है कोई रोजी से परेशान जो आज तक रोजी उसके हाथ नहीं आई है, आओ मैं उसका दामन को वसी कर दूं? है कोई कर्जे से परेशान तो आओ मैं उसके कर्जे को अदा कर दूं? मगर मेरी मिल्लत का नौजवान है, ऐसी मुकद्दस रातों में भी न जाने कहां कहां बिजी रहता है, न जाने किधर किधर घूमता फिरता है, इन रातों में भी इबादत नहीं करता है। प्यारे, ये तौबा करने की रातें हैं, प्यारे ये रब को मनाने की रातें हैं, प्यारे ये अपने रूठे हुए रब को राजी करने की रातें हैं। तुमने तो न जाने कहां कहां खड़े होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुमने तो ये भी नहीं सोचा है कि हमारे रब ने हमको पैदा क्यों किया है। काश कि कभी इस पर गौर कर लिया होता, मेरे मालिक ने मुझे क्यों पैदा किया है। ये 6-7 फीट का जिस्म बनाया है, ये यूं ही तो नहीं बनाया है। कभी मौलाना के पास आकर के पूछते, ए हजरत ये बता दो अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है। मेरे मौलाना तुमको बताते, कुरान उठाते, आयत पढ़ करके सुनाते, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा
इल्ला लियअबुदून। ए इंसान, तुझको और जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर मेरी मिल्लत का नौजवान अब गाड़ी चलाने के लिए टाइम है, मोबाइल देखने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है उसके लिए टाइम है, सारे काम करने के लिए टाइम है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए टाइम नहीं है। आप प्यारे अपने रूठे हुए रब को मना ले, यही तो चंद रातें आती हैं जिन रातों में अपने रूठे हुए रब को मनाया जा सकता है, मगर इन रातों में भी अगर इधर उधर करके पूरी रात गुजार दी तो फिर क्या फायदा निकला। आओ प्यारे, अपने रूठे हुए रब को मनाने का तरीका तो देखो। तुम्हारा रब तो बस एक मेरे रब को तो बस बख्शिश का बहाना चाहिए है। कोई ऐसा काम करके तो देखो जो तुम्हारे परवरदिगार को पसंद आ जाए, कोई ऐसा अमल करके तो देखो जो तुम्हारे परवरदिगार को पसंद आ जाए, तुम्हारी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा अपनी जवानी पे गौर कर मेरी मिल्लत के नौजवान, 25 साल का हो गया है, तूने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, 30 साल का हो गया है, तू गुनाह कर करके थक चुका है, 35 साल का हो गया है, तूने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है। ऐ काश के तूने अपने गुनाहों को याद कर लिया होता, ऐ काश के तूने अपनी खताओं को याद कर लिया होता, और खता याद करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने घर पर मुसल्ला बिछाकर अपनी खताओं को याद कर करके और यही कहता, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, हमने खता में न की, तुमने अता में न की कोई कमी सरबरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबी के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। जब तुम मुसल्ला बिछाकर अपने घर में अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए सजदा करेगा तो वो मेरा परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तेरी एक लम्हे में बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको टाइम का है तौबा करने का, तौबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तौबा करो। अब आओ, ये आयत पाक जो मैंने पढ़ी थी, इसके अलावा एक आयत और पढ़ी थी, अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अल्लाह अकबर। खुद भी बचो, अल्लाह के कुरान का अंदाज देखो, कू अंफुसकुम, पहले खुद बचो फिर अपने घर वालों को बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। आज हम क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, हम खुद तो खूब बिगड़े हुए हैं, मगर हमने निशाना बनाया है, मौलाना लोगों को निशाना बनाया है, हमने निशाना बनाया है, पड़ोसी को निशाना बनाया है, हमने निशाना बनाया है तो किसी और को निशाना बनाया है। हम चाय के होटल पर बैठ करके न जाने किस किस की गीबतें करते हैं। चाहते ये है कि पूरा मुआशरा सुधर जाए, चाहते ये है कि पूरा मोहल्ला सुधर जाए, मगर अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले खुद बचो फिर अपने घर वालों को बचाओ। तो पता चला पहले खुद बचना है फिर अपने घर वालों को बचाना है। अल्लाह अकबर। अब जरा इस पर गौर कर लें और फिर देखें हमारे घर का हाल क्या है। आज अगर हम अपने घर पर हाल देख ले, आज अगर हम अपने घर का माहौल देख ले तो हमको पता चल जाएगा बिगड़ापन कहाँ से आता है। बिगाड़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बिगाड़ने के लिए कोई मदरसा नहीं है, बिगाड़ने के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो घर से बिगड़ते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। आज 4-4 साल के बच्चे, आज 6-6 साल के बच्चे न जाने कैसी कैसी गालियां बकते फिर रहे हैं। आज 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है। जिस जमाने में जो तालीम का जमाना है, इस जमाने में तालीम देना चाहिए थी, तो मेरी कौम के जवानों ने अपने बच्चों को मोबाइल थमा दिया है। मेरी मिल्लत के नौजवानों ने अपने बच्चों को मोबाइल दे करके उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। और बच्चा कहाँ से बिगड़ता है, बच्चा घर से बिगड़ता है, बिगड़ने के लिए कहीं और नहीं जाता है। बस जब बच्चा पूरा बिगड़ जाता है तो हालात का रोना रोते नजर आते हो। आओ मैं बताता हूँ बच्चा कैसे बिगड़ता है। मेरी बात से सारे लोग एग्री करेंगे, मेरी
मेरी बात को सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कहाँ से बिगड़ा है बच्चा? घर से बिगड़ा है बच्चा। अब आप सोचेंगे बच्चा कैसे घर से बिगड़ेगा? अल्लाह अकबर, मैं बताता हूँ, माँ अगर चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकती है, माँ अगर चाहे तो बच्चे को बना सकती है। अल्लाह अकबर, बच्चे को बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है तो उसकी माँ का हाथ होता है, उसकी माँ का हाथ होता है। बिल्कुल हक बात है। ऐसे ही हवा में लाठी नहीं, मैं इसको साबित करूंगा जी हज़रत। कैसे हाथ होता है बच्चे को, माँ को बच्चे के बिगाड़ने में। वो ऐसे समझो, अब्बा जी सुबह को निकल करके काम पर चले जाते हैं, घर में माँ रह जाती है, माँ रह जाती है घर में। अब बच्चा पैदाइश के 6 महीने के बाद जरा हाथ पैर फेंकना शुरू करता है, और जैसे कि माँ काम काज में लगी हुई है, बच्चे ने रोना शुरू किया भूख की वजह से। बच्चे को ग़िज़ा चाहिए थी, बच्चे को दूध चाहिए था, मगर मेरी कौम की माँओं के पास मोबाइल है। जैसे ही बच्चे को रोता देखा, दौड़ी दौड़ी कमरे में गई, अलमारी से मोबाइल निकाला और उस 6 महीने के बच्चे के लिए यूट्यूब खोल करके माइक में बोलती है, कालू मदारी आया। ऐसे खोला, माइक पर हाथ रखा और बोल दिया, कालू मदारी आया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अल्लाह अकबर, सामने आ गई तस्वीरें। अब ये 6 महीने का बच्चा इन रंग बिरंगी तस्वीरों में गुम हो गया है। अब ये 6 महीने का बच्चा इन रंग बिरंगी तस्वीरों में गुम हो गया है। ये अपनी भूख भूल गया है, माइंड डाइवर्ट हो गया है, इसका माइंड अब डिस्टर्ब हो गया है, अब भूख भूल गया है, रंग बिरंगी तस्वीरों को देखता है। बच्चा रोना बंद कर देता है, बच्चा मोबाइल देखने में लग जाता है। जहां बच्चे को दूध देना चाहिए था, वहां मेरी मिल्लत की, मेरे इस्लाम की शहजादियों ने अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को मोबाइल दे दिया है। 6 महीने से बच्चे को मोबाइल मिलता है। यही बच्चा जब 1 साल का होता है, बच्चा मोबाइल का आशिक बनता नजर आता है। यही बच्चा जब 1.5 साल का होता है, बच्चा मोबाइल का दीवाना बनता नजर आता है। यही बच्चा जब 2 साल का होता है, बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता है। आज भी न जाने कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं, अगर उनके सामने मोबाइल ना हो उनको नींद नहीं आती है, अगर उनके सामने मोबाइल ना हो उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, अगर उनके सामने मोबाइल ना दिया जाए तो फिर मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे रोते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, ये 6 महीने की उम्र से तुमने मोबाइल दिया है, ये 2 साल तक मोबाइल देखेगा तो मोबाइल का आशिक बनेगा, ये 3 साल तक मोबाइल देखेगा, मोबाइल का दीवाना बनेगा। ये तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 6 महीने की उम्र से मोबाइल पकड़ता है और मोबाइल में गुम होकर के रह जाता है। ये तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 6 महीने की उम्र से मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल का दीवाना बनता नजर आता है। 4 साल की उम्र तक बच्चे मोबाइल के अंदर न जाने क्या क्या जान जाते हैं। 7 साल के होते हैं, बहुत सारे फंक्शन जान जाते हैं। यही बच्चा जब बालिग होने के करीब होता है, मोबाइल के अंदर न जाने कैसे कैसे मनाजिर देखना शुरू कर देता है। पूरी जवानी बर्बाद कर दी है नौजवानों ने मोबाइल के अंदर। आज बच्चे मोबाइल देख देख करके बिगड़ गए हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार घर वाले हैं, जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार उनकी माएं हैं जो अपने छोटे छोटे से बच्चों को मोबाइल देती हैं। तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 3 साल का बच्चा मोबाइल देख करके मोबाइल का दीवाना बन गया है। 4 साल का बच्चा मोबाइल देख करके मोबाइल का आशिक बन गया है। तुझे एक ऐसे बच्चे की दास्तान सुना दूं जो बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का है। बगदाद में पैदा हुआ ये बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ है, इसकी माँ के पास मोबाइल नहीं था, इसकी माँ ने हाथ पकड़ा है और इस बगदाद में पैदा होने वाले बच्चे को अपने उस्ताद के पास ले जाकर के बिठा देती है। हजरत जी मेरे बच्चे को पढ़ा देना। आज बच्चे का पहला दिन है, बच्चा उस्ताद के सामने 2 जानू होकर के बैठा है। आज बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उस्ताद ने कहा था बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा उस्ताद के सामने पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अभी बच्चा रुका नहीं है, बल्कि पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तुम नहीं बोले तो मेरा दम निकल जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। 18 पारे पढ़े बच्चे ने। बहुत खूब माशाअल्लाह।
बच्चे का आज पहला दिन है मदरसे में, बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़नी थी, बच्चा 18 पारे पढ़ के रुका और देख के नहीं, बगैर देखे, बगैर देखे 18 पारे पढ़े बच्चे ने। अल्लाह अकबर। जिन हजरत के पास बच्चा पढ़ने के लिए गया था, हजरत ने ऊपर से नीचे तक देखा, दांतों तले उंगली दबाई और बोले, बेटे ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बच्चा बोला, हजरत क्या हुआ? कहा, बेटे बड़े कमाल के शहजादे हो, आज पहला दिन है तुम्हारा मदरसे में, आज तो तुमको बिस्मिल्लाह पढ़नी थी, तुमने बगैर देखे 18 पारे पढ़ दिए, बड़ा कमाल के शहजादे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बगदाद में पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन 18 पारे पढ़ के रुका। और एक हमारे और आपके यहाँ के बच्चे 18 दिन तो बिस्मिल्लाह सही करने में लगा देते हैं। हाँ, 18 दिन तो बिस्मिल्लाह सही नहीं होती है। और बाज बच्चा तो इतना कुन ज़हन होता है, मोबाइल देख देख करके ऐसा अपना दिमाग खराब कर लेता है कि जब तक के 6-7 कायदा बगदादी या मदनी कायदे फाड़ नहीं देता, पूरा कायदा खत्म नहीं। और बाज तो उससे भी ज्यादा कुन ज़हन होता है, खुद की तो बिस्मिल्लाह सही नहीं होती है, उस्ताद तक की भुलाने फिरता है। तो ये हमारे और आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? कभी गौर किया? वजह सिर्फ और सिर्फ तालीम के जमाने में मोबाइल है। हमने अपने बच्चों को 6 महीने की उम्र से मोबाइल देकर के बिगाड़ दिया। वजह सिर्फ मोबाइल। ये बगदाद में पैदा होने वाला बच्चा बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ और 18वां पारा पढ़ के रुका। उस्ताद ने कहा था, बेटे पढ़ने आए हो, पढ़ाने आए हो, बड़े कमाल के शहजादे हो। कहा, हुजूर क्या हुआ? कहा, पहला दिन है, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए थी, तुमने बगैर देख के 18 पारे पढ़ दिए। अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहने लगा, हजरत इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हजरत ने कहा था, फिर किसका कमाल है? कहा, ये सारा के सारा कमाल मेरी माँ का है, सारा के सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मैं फिर कहता हूँ, माँ चाहे तो बच्चे को बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकती है। कहा, वो कैसे? माँ का कमाल क्यों है? इतनी छोटी उम्र में तुमने 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं, इसमें माँ का कमाल क्या है? तब बच्चे ने कहा था, हजरत इतना या हजरत, बात कदर असल ऐसी है कि मैं अपनी माँ के शिकम में था, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ हामिला थी, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ की ये आदत थी, मेरी माँ कोई काम करती है, कुरान की तिलावत करती है, माँ बर्तन साफ करती है, कुरान की तिलावत करती है, माँ झाड़ू लगाती है, कुरान की तिलावत करती है, माँ उठती है, कुरान की तिलावत करती है, माँ बैठती है, कुरान की तिलावत करती है। हजरत जी, मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, बाहर माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, अंदर सुन सुन करके मैं कुरान को याद कर लिया करता था। ए हजरत, मेरे दुनिया में आने का वक्त करीब हो गया, अगर मैं कुछ दिन और अपनी माँ के शिकम में रह लेता तो 18 पारों का नहीं बल्कि पूरे कुरान का हाफिज बनकर पैदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है आप हजरात का? हाथ उठा करके बताओ, दिल लग रहा है आप हजरात का? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा था, हजरत मेरे दुनिया में आने का वक्त करीब हो गया, अगर मैं कुछ दिन अपनी माँ के शिकम में और रह लेता तो 18 पारों का नहीं बल्कि पूरे कुरान का हाफिज बनकर के पैदा होता। और मैं कहना चाहूंगा अपनी उन माओं को, अपनी उन इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को, ए मेरे इस्लाम की मुकद्दस
मुकद्दस शहजादियों, अगर तुमको अल्लाह ये दिन देखना नसीब करे, अगर खुशखबरी तुम्हारे घर में आने वाली हो, तो फिर तुम कानों में ईयरफोन लगाकर गाने मत सुनने लगना। तुम रिमोट उठाकर एलईडी पर फिल्मी ड्रामे मत देखने लगना, पाकिस्तानी ड्रामे मत देखने लगना, पिक्चरें मत सुनना, इधर उधर की चुगली कीमत मत करना। अगर तुम ऐसे आलम में गाने सुनोगी, अगर तुम ऐसे आलम में सीरियल देखोगी, अगर तुम ऐसे आलम में ड्रामे देखोगी, अगर तुम ऐसे आलम में कीमतें करोगी, तो याद रखना तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा आशिक़े रसूल नहीं, बल्कि चौराहे पर खड़े होकर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने वाला होगा, फेसबुक पर वीडियो देखने वाला होगा, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाला होगा। और अगर तुम ऐसे आलम में कुरान की तिलावत करोगी, नबी पर दुरूद पढ़ोगी, मुस्तफा की नाते पढ़ोगी, तो जाफर रज़ा ये गारंटी नहीं लेता कि अब तुम्हारे पेट से गौसे आदम पैदा होंगे। तुम्हारे पेट से गौसे आदम ना सकी मगर गुलाम गौसे आदम जरूर पैदा होंगे। गरीब नवाज ना सकी मगर गुलाम गरीब नवाज जरूर पैदा होंगे। वारिस देवा ना सकी मगर गुलाम वारिस देवा जरूर पैदा होंगे। आला हजरत ना सकी मगर गुलाम आला हजरत जरूर पैदा होंगे। ताजे शरीयत ना सकी मगर गुलाम ताजे शरीयत जरूर पैदा होंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आई लव मोहम्मद बोलने पर, आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज करेंगे, तो याद रखना मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तेरा ये गुलाम गौसे आदम, तेरा ये गुलाम गरीब नवाज, तेरा ये गुलाम आला हजरत, तेरा ये गुलाम ताजे शरीयत चौराहे पर खड़े होकर बातिल की आंखों में आंखें डालकर बस दुनिया वालों को एक पैगाम देता नजर आएगा। ए दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तेरा गुलाम गौसे आदम, ये तेरा गुलाम गरीब नवाज बातिल की आंखों में आंखें डालकर दुनिया वालों को यही पैगाम देगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था। और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। शर्त यह है माओ को पहले अपने दामन को पाक करना होगा, मोबाइल से दूरी बनानी होगी। आज न जाने कैसे कैसे गुनाहों में मुलव्विस, कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला है। अल्लाहु अकबर। और गुनाह करते टाइम सोचते ही नहीं कि हमारा रब हमको देख रहा है। बच्चा घर से बिगड़ता है और घर से संभलता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक पहलू पर गुफ्तगू हुई है, बच्चा कहाँ से बिगड़ता है? घर से। अब और सुनो, बच्चा झूठ बोलना कहीं और नहीं सीखता है, घर में सीखता है। अब अगर सीरत शुरू हो गई है ना, तो तालीमात भी समझो। झूठ बोलना बच्चा घर से सीखता है। कैसे? अम्मा अब्बा जब झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाता है। अम्मा अब्बा कैसे झूठ बोलते हैं? भैया तुम थोड़ा यार साइड हो जाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। झूठ को बहुत आसान समझ लिया है। 2-2 रुपए की चीज में झूठ बोलते हैं, बिला वजह भी झूठ बोलते हैं। ये आज की जो रात आई है ना प्यारे, अगर झूठ बोलने की आदत है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके तौबा करना, मौला मेरी झूठ बोलने की आदत है, अल्लाह तू मुझे झूठ बोलने से बचा ले। तो तौबा तुम करोगे, अल्लाह ताला तुमको इस्तिकामत अता फरमाएगा। अगर कोई मेरा भाई शराब नोशी में मुब्तला है, नशेबाजी में मुब्तला है, तो आज की रात के तुफैल सदके में, आज की रात के सदके में अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा का वसीला देकर के दुआ मांग लेना। ए मेरे परवरदिगार, मेरी नशे की आदत है, पूरा जमाना मुझ पर थूकता है, मेरी माँ मुझसे बोलती नहीं, मेरा अब्बा मुझसे नाराज रहता है, महल्ले वाले मुझसे घिन करते हैं, अल्लाह मैं शराब पीता हूँ, अल्लाह मैं नशे में मुब्तला हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरी नशे की आदत को छुटा दे। अल्लाह अकबर। आज तौबा तुम करोगे, इस्तिकामत तुम्हारा रब तुमको अता फरमाएगा। ये नौजवानों के चेहरे ये गुलाब की तरह खिलते होना चाहिए थे।
थे, मगर हम क्या देख रहे हैं, नौजवानों के चेहरे पर एक बेरौनकी है, नूर चला गया है, आंखों का नूर चला गया है, चेहरे का नूर चला गया है। पता ये चला मेरी मिल्लत के नौजवानों ने को दूसरे लोगों के साथ मिलकर, मेरी मिल्लत के नौजवानों ने आज इधर उधर के दोस्तों के साथ मिलकर, मेरी मिल्लत के नौजवानों ने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। क्या तुमको पता नहीं कि नशा कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ मैं तुमको बताता हूँ, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, जो बंदा नशा करता है, जो बंदा नशा करता है, अगर उसकी कब्र को खोल के देखा जाए तो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। आप इस अजाब को समझें। मैयत को लिटा करके आते हैं ना, मैयत को लिटा करके चेहरा किबला की तरफ करते हैं, किबला की तरफ। मगर जो नशे की जिसकी आदत है, जो शराब पीता है, अगर वो मर जाए और उसको दफन किया जाए तो उसका चेहरा किबला से फिरा हुआ। अल्लाह अकबर। यही नहीं, अभी और समझें, जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सारे लोग परेशान होंगे और ये शराब पीने वाला प्यास प्यास कह करके चिल्लाएगा, इसकी जबान सीने पर आकर रुक जाएगी। सीने पर प्यास की वजह से, इसको जरा तसव्वुर में लाएं, ऐसे हवा में ना उड़ाएं, सीने पर आकर रुक जाएगी जबान। अल अतश प्यास प्यास कह करके भागा फिरता होगा। इसको पीने के लिए दिया जाएगा, मगर क्या, इसको पीने के लिए जहन्नमियों का पीप दिया जाएगा। जहन्नमियों का पीप, जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छुओं का जहर। जो बंदा एक मर्तबा शराब का घूंट हलक से उतारता है, वो इस अज़ाब को सुन ले। और ये कोई हवा में उड़ा देने वाली बात नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मैदान महशर में जब शराबी प्यास की शिद्दत से तड़पेगा तो जहन्नमियों का पीप उसको पिलाया जाएगा। जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छुओं का जहर उसको पीने को दिया जाएगा। खोलता हुआ होगा, लेकिन इसकी प्यास ये इतनी होगी, ये खोलने को नहीं देखेगा, बल्कि उस प्याले को लेकर के होंठों के करीब करेगा। तो जैसे ही ये होंठों के करीब करेगा, वो इतना खोलता होगा कि इसके नीचे वाला होंठ उसकी जलन से, उसकी तपिश से लटक करके सीने पर आ जाएगा। इसका ऊपर वाला होंठ इसकी पेशानी पर चला जाएगा। जैसे ही ये जहन्नमियों का पीप पिएगा, अल्लाह अकबर, सारी की सारी आंतें कट करके गिर जाएंगी। ए शराब पीने वालों, ए नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, अल्लाह अकबर, आज होश के नाखून ले लो, वरना पता नहीं आज की रात हमारी आखिरी रात हो। पता नहीं कल सुबह का सूरज हमको देखना मुयस्सर हो कि ना हो। कोई खबर नहीं कि कल हम अपने काम पर जा पाए कि ना जा पाए। यार मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है कब बंदा इंतकाल करके चला जाए। अगर आज की रात भी तौबा नहीं की, आज की रात भी शराब से नवाज नहीं आए, अल्लाह अकबर, मर करके चले गए और अल्लाह के हुजूर पेशी हो गई, तो मुझे इतना बता दो, मेरे रब के सामने अगर पेशी हो गई और मेरे परवरदिगार ने पूछ लिया, ए बंदे जरा इतना बता दे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा है? अल्लाह अकबर, हमने अपनी जवानी को मेले टेलों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को शराब नोशी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को झूठ बोलने में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को चौराहे पर खड़े होकर दूसरे की बहन बेटियों को ताकने में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को दूसरों के साथ गुनाहों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को इधर उधर बर्बाद कर दिया है, मोबाइल के अंदर गंदे मनाजिर देखने में गुजारा है। उस वक्त पछतावा होगा, ऐ काश के अपनी अपनी जवानी को इबादत में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को रियासत में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत करने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को सजदों में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को रुकू करने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी
जवानी को माँ बाप की खिदमत में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को पड़ोसियों के हक अदा करने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को मस्जिद के साए में गुजारा होता, मदरसे के साए में गुजारा होता, उलमा के साए में गुजारा होता। याद रखना प्यारे, उस वक्त का पछतावा काम नहीं आएगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर मान गया। प्यारे, आज गुनाहों को जिंदगी गुजार रहे हो, कोई पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आकर के और जो है क्या है तुम्हारी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे, याद रखना, अगर मौत आ गई कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हमने और आपने अपनी आंखों से देखा है, बंदा मार्केट जाता है सब्जी खरीदने के लिए, अचानक रोड पर एक्सीडेंट होता है, उसका इंतकाल हो जाया करता है। न जाने कितने नौजवान छत पे चढ़ते हैं, अचानक पैर फिसला, इंतकाल हो गया। बताओ, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तुम कब तौबा करोगे? किस इंतजार में हो कि दाढ़ी सफेद हो जाएगी तो तौबा करोगे, कि जब 60 साल के हो जाओगे तो तौबा करोगे? ना ना, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलती है, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती है। रूह कफ़स उनसरी से बर्बाद हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अभी वक्त है, अभी तौबा कर लो, वरना बात का पछतावा काम नहीं आएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जो बंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करता है, मेरा परवरदिगार इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, न सिर्फ उसके गुनाहों को मिटाता है, बल्कि उसने जिंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता। किस इंतजार में, किस इंतजार में? जब इतना ऑफर मिल रहा है आपको कि पूरी जिंदगी के गुनाह मिटाकर और अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा, फिर कब तौबा करेंगे? कब तौबा करेंगे? यही नहीं, अभी और देखें मेरे भाई, बहुत कुछ। शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए वाले के बारे में बताया गया है कि जो बंदा जुआ खेलता है, अल्लामा मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम में फरमाते गए, जो बंदा जुआ खेलता है वो अपने हाथों को खिंजीर के खून से रंगता है। जुआ खेलने वालों, जो जुआ खेलता है वो अपने हाथों को खिंजीर के खून से रंगता है। आज अगर हमारे हाथ काले किसी चीज में हो जाएं, धूल धक्कड़ में अगर हो जाएं, मौलाना साहब आए, मौलाना ऐनुल हक साहब स्टेज पर आकर बैठे, बंदा और सारे लोग मुसाफा करें, एक बंदा जिसके हाथ धूल में सने हुए हो, धूल में अटे हुए हो, वो आकर के मुसाफा नहीं करेगा। मैंने पूछा, भाई सारे लोग मुसाफा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहता है, हजरत मेरे हाथ धूल में सने हुए हैं, मेरे हाथ धूल में अटे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे हाथों से हजरत के हाथ गंदे हो जाएं। अल्लाह अकबर। कोई पीर साहब आ जाएं, अगर नापाक बंदा हो वो आकर के मुसाफा नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नापाक है, वो जानता है पीर साहब पाक है, मैं अपने नापाक हाथों से कैसे मुसाफा कर लूं? याद रखना प्यारे, इतना याद रखना कि जब धूल में हाथ रंगे हो, धूल में हाथ अटे हो, तो तुम अपने महल्ले के मौलाना से मुसाफा नहीं करते हो। अब बताओ, मैदान महशर में जब हजरत अली से मुसाफा होगा तो जुआ खेलने वालों, तुम्हारे हाथ तो खिंजीर के खून से रंगे होंगे। भला तुम कैसे हजरत अली से मुसाफा करोगे? भला तुम कैसे इमाम हुसैन से मुसाफा करोगे? भला तुम कैसे गौसे आजम से मुसाफा करोगे? भला तुम कैसे इमाम आजम से मुसाफा करोगे? भला तुम कैसे गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से, आला हजरत से मुसाफा करोगे? इसीलिए अभी वक्त है, बद पलटे सुधर जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए जुए का अंजाम जान लो और शराब नोशी का। जिन अली मुर्तजा के नारे लगाते हो, या अली कहते थकते नहीं। सुनो,
अली शेर खुदा फरमाते हैं एक दरिया बहता हो, उसमें एक शराब का कतरा पड़ जाए, दरिया सूख जाए, उस पर घास जम जाए, और अगर मेरी सवारी मेरा घोड़ा अगर उस घास को चर ले तो अली उस सवारी पर सवार होना पसंद नहीं करता है। अली शेर खुदा के नाम के नारे लगाने वालों, और आज तो ये ट्रेंड चल गया है, जिसके हाथ में जितनी अंगूठी, लिबास, जिस्म पर काला लिबास, बड़े बड़े बाल, मुंह से चरस की बू आती है, गांजे की बू आती है, किसी खेत में पीपल के नीचे बैठ करके और किसी फर्जी मजार का बाबा बनकर के मुजाबिर बनकर अपने आप को अली का मलंग कहता है। याद रखना, ऐसे लोगों के चुंगल में आने वालों, अली शेर खुदा को शराब से इतनी नफरत है, अब अगर कोई चरस पीने वाला, कोई गांजा पीने वाला, कोई नशा करने वाला अपने आप को अली का मलंग कहता नजर आ जाए, उठाकर जूता मुंह पर मार देना और कह देना तेरे जैसे अली के मलंग नहीं होते हैं। अली के मलंग तो वो होते हैं जिसके जिस्म से मोहब्बत मुस्तफा की खुशबू आती है, जिनके मुंह से सुन्नत मुस्तफा की खुशबू आती है, वो अली के मलंग होते गए। ये 10-10 अंगूठी पहनने वाले बाबा ये अली के मलंग नहीं, ये तुम्हारी जेबों पर डाका डालने वाले हो सकते हैं, मगर अली के मलंग नहीं। अगर तुमको कोई ऐसा मिल जाए, उठाकर जूती मुंह पर मार देना। अल्लाह अकबर, प्यारे अली का घराना तो वो घराना है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुने प्यारे, बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ ले जा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शराब का अंजाम जान लो, शराब चेहरा फेर दिया जाता है किबले से, बहुत बुरी तरीके से उसका अदाब दिया जाता है। अब सुने जरा, और अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है, बस तुमको अपना मकसद बता करके चला जाऊं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सारी चीजों में तुम छूचरा करते नजर आते हो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा? मौलाना साहब ये मसला ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये जायज क्यों, ये नाजायज क्यों? सारे मसलों में यही कहते नजर आते हो, मगर कभी तुमने ये सोचा है कि आप 30-35 साल के नौजवान हो गए, कभी आपने ये पूछा है मौलाना साहब अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है तो क्यों? कभी सोचा है, गौर किया है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो क्यों, क्यों पैदा किया? क्या इसीलिए हम सुबह को 8 बजे बिस्तर पर से उठें और अपने काम करने के लिए चले जाएं? जो आवारा घूमते हैं वो आवारा गर्दी करने के लिए चले जाएं, शाम को वापस आएं, खाएं पिए, टीवी देखें, मोबाइल देखें, फिर मस्त होकर के लेट जाएं, फिर दूसरे दिन सुबह को उठे? इसलिए तो यार ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, फिर खाते पीते सोते हैं। हमको अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने क्यों बनाया है? कभी गौर किया है? नहीं किया है। सारी बातों में चूचरा करने वालों, कभी अपने आप में भी गौर कर लेना कि अल्लाह ने हमको क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, और मखलूक से हमको जुदा रखा क्यों? पूछ लेते कभी मौलाना से कि हजरत अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है, हमारे इंसान हमारा गर्ज और हमारे मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। मौलाना कुरान उठाते, खोल करके आयत पढ़ करके बताते, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए बनाया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये मोबाइल देख रहे हैं आप, मोबाइल है कि नहीं? ये मोबाइल है, इसका मकसद ये तो अब बहुत ज्यादा फंक्शंस आ गए इसमें, वरना जब ये शुरू में बना था छोटा सा था, बटन वाला था। इसका मकसद था लोगों से गुफ्तगू कराना, बात कराना। इसमें ना यूट्यूब था,
न फेसबुक था, न इंस्टाग्राम था, न स्नैपचैट था, न जो है क्या ट्विटर, कुछ नहीं था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ था कोई बंदा बाहर है, माँ बाप घर में हैं, तो अपने बेटे की आवाज को सुन ले, ये इसका मकसद था कि बात करा देना। फिर इसके अंदर फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आया, ट्विटर आया और स्नैपचैट आया, न जाने क्या क्या आ गया कि नहीं, सब कुछ आ गया। मगर इसका असल मकसद था बात कराना। बहुत तवज्जो के साथ सुने, बात कराना। आप इसके अंदर चाहें तो फेसबुक चलाएं या व्हाट्सएप चलाएं या इंस्टाग्राम चलाएं या यूट्यूब चलाएं, कुछ भी चलाएं, कितने भी फंक्शंस खोले हों, कितना भी महंगा, कितना भी अहम काम करते हों, मगर इसका मकसद है बात कराना। जब जब तुम्हें कोई बाहर से कॉल करेगा, ये तुम्हारे सारे फंक्शंस को हटाकर जिसके मकसद के लिए इसको बनाया गया है, बात करने के लिए, कॉल का नोटिफिकेशन सामने पेश कर देगा कि आपका फुला दोस्त आपको याद कर रहा है, आपकी माँ आपको याद कर रही है, आपके घर वाले आपको याद कर रहे हैं। फेसबुक पीछे, इंस्टाग्राम पीछे, यूट्यूब पीछे, कॉल का नोटिफिकेशन आगे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये इंसान, ये इंसानों का बनाया हुआ मोबाइल है। जब ये अपना मकसद नहीं भूला, इसने सारी चीजों को पीछे कर दिया। जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद को सरे फहरिस्त रखा, उस मकसद को स्क्रीन पर दे डाला। ए इंसान, कभी तूने मौलाना से पूछा अल्लाह ने हमको क्यों बनाया है? पूछ लेता तो मौलाना कहते अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। फिर तू मुझे इतना बता दे कि तू काम के चक्कर में अल्लाह की इबादत को क्यों भूल गया? तू घूमने के चक्कर में अल्लाह की इबादत को क्यों भूल गया? तू शराब नोशी के चक्कर में अल्लाह की इबादत को क्यों भूल गया? तू सट्टेबाजी के चक्कर में अल्लाह की इबादत को क्यों भूल गया? जब ये मोबाइल जैसी चीज अपनी मालिक की बनाई हुई मकासद को नहीं भूलती है, तो इंसान हो करके अपनी जिंदगी का मकसद भूल गया। ए प्यारे इंसान, आज भी मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, आज लैलतुल कद्र है, आज की रात अपने रूठे हुए रब को मना ले। जब तू आज की रात सर को सजदे में रखकर सच्चा पक्का मुसलमान बनकर गुनाहों से तौबा करेगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा, तो डॉक्टर इकबाल का शेर याद कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौह कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या सब लौह कलम तेरे हैं। बस आखिरी बात बता करके रुखसत होने चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा भी टाइम हो चुका है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गुनाहों से तौबा करो, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो। और अल्लाह के नबी फरमाते, जो बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो मालिक इतना करीम है कि न उसके गुनाहों को मिटाता है, बल्कि जिंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। इसकी मिसाल समझे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दौर है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है उमर? सारे लोग मुरीदे मुस्तफ़ा हैं, मगर मुस्तफ़ा का उमर मुरादे मुस्तफ़ा है। मुरादे मुस्तफ़ा उमर है। आपके दौरे खिलाफत में शराब तो हराम हो चुकी थी ना। एक शराबी आदमी शराब की बोतल हाथ में लेकर के शराब पीता हुआ और मस्त होकर गली से गुजरता हुआ जा रहा है। सामने से हजरत उमर फारूक आजम आ रहे हैं, हाथ में दुर्रा रहता था, कोड़ा। किसी को देखते थे गुनाहगार गुनाह कर रहा है तो फौरन सजा देते। हजरत उमर ये शराब के नशे में धुत शराब की बोतल हाथ में लेकर और डोलता हुआ टहलता हुआ मस्ती में जा रहा है। उधर से खरामा 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 उमर फारूक आजम आ रहा। अचानक इसकी नजर हजरत उमर फारूक आजम के चेहरे पर पड़ गई। इसने देखा वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह उमर आ रहे हैं, उमर आ रहा है। इसने सिरके शराब की बोतल को लिया और बगल में छुपा लिया। धीरे धीरे ये बड़ा, धीरे धीरे उमर फारूक आजम बड़े। दोनों का जब आमना सामना हुआ, इसने बगल से बगल में बोतल को छुपाया हुआ था। उमर फारूक आजम ने देख लिया। उमर फारूक आजम इससे फरमाने लगे, हाँ भाई तेरे हाथ में क्या है, क्या है तेरे हाथ में? डर गया उमर फारूक आजम को देखकर, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, लब कपकपाने लगे। चेहरा उमर फारूक आजम के सामने था, मगर दिल अल्लाह से बातें कर रहा था। ए मेरे परवरदिगार, आज उमर के कोड़े से बचा ले, सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो शराब पीने वालों, अल्लाह माफ करने पर आए तो फिर ऐसे माफ करता है।
मौला आज बचा ले, कभी शराब नहीं पीऊंगा, दिल अल्लाह से बातें कर रहा है। चेहरा उमर फारूक आजम के सामने, उमर फारूक आजम ने कहा बता तेरे हाथ में क्या है? तो कपकपाते लबों से कहने लगा उमर मेरे हाथ में तो सिरके की बोतल है। सिरके की थी शराब। कहने लगा उमर मेरे हाथ में सिरके की बोतल है। उमर फारूक आदम कहने लगे सिरके की बोतल है? अगर सिरके की बोतल है फिर उमर से छुपाता क्यों है, जरा दिखा तो सही। सिरका है तो क्यों छुपाता है, दिखा। अल्लाह अकबर। इसने जब छुपाई थी ना तो शराब थी। बड़ा डरते 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 निकाली है बोतल, मगर अल्लाह का करना देखो प्यारे। अल्लाह बंदे को जब माफ करने पर आता है, गुनाहों को माफ करने पर आता है तो इस तरीके से करता है। इसने दिल दिल में नदामत के आंसू बहाए थे, इसने दिल दिल में तौबा की थी, परवरदिगार आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। छुपाई थी तो शराब थी। उमर ने कहा दिखा, अगर शराब है, अगर सिरका है तो छुपाता क्यों है? अब जब निकाली है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दिल दिल में इसने तौबा की, अल्लाह ने शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया है। सिरके में तब्दील फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मुझे इतना बता दो, ए शराब पीने वालों, ए गुनाहों में जिंदगी बसर करने वालों, ए दूसरों को धोखा देने वालों, ए अपने गरीब भाई की जमीन हड़पने वालों, ए अपने बूढ़े माँ बाप को सताने वालों, ए गरीब आदमी को सताने वालों, ए जिना करने वालों, ए शराब नोशी करने वालों, जब मेरा मौला शराब को सिरका बनाने पर कादिर है तो अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटाकर नेकियों में तब्दील कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नेकियों को तब्दील कर, नेकियों में तब्दील करने पर कादिर। और याद रखना कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो परवरदिगार ना सिर्फ उसके गुनाहों को मिटाता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और दूसरी बात ये, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी जबान में वो तासीर देता है कि अगर वो शराब को सिरका कहता है तो अल्लाह सिरके में तब्दील फरमा दिया करता है। इसीलिए प्यारे आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी मुबारक रात है। आज की रात जो मेरा भाई गुनाहों में मुब्तला है, अगर कोई माँ बाप को सताने में मुब्तला है, अगर कोई किसी और जुर्म में मुब्तला है, अगर कोई किसी की जो है क्या है ग़ीबत करने में मुब्तला है, अगर कोई शराब पीने में मुब्तला है, अगर कोई गाली बकने में मुब्तला है, अगर कोई झूठ बोलने में मुब्तला है, अगर कोई पड़ोसियों को सताने में मुब्तला है, अगर कोई अपने भाई का हक खा गया है, आज की रात जाकर के अल्लाह से तौबा कर ले, अपने भाई से माफी मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, रहीमी, करीमी, इतनी, अल्लाह पाक इतना करीम है, इतना रहीम है, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। बस शर्त ये है सच्चे दिल से तौबा कर लो। शराब नोशी बड़ी खराब चीज है, पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लोगों के घर बिक जाया करते हैं, माँ बाप दूर हो जाया करते हैं, बीवी छोड़ करके चली जाती है। शराब को अरबी में खमर कहते हैं और खमर का माना होता है ढांप लेने के, छुपा लेने के। खमर इसलिए कहते हैं बंदा जब शराब पीता है तो उसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, अब उसको समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, इसीलिए कभी किसी को गाली बकता है, कभी माँ बाप के साथ बदतमीजियां करता है, कभी पड़ोसियों के साथ बदतमीजियां करता है, कभी नालियों में पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। उसको तो अकल पर पर्दा पड़ गया है, उसको मौत याद नहीं रहती, उसको नेकी के काम याद नहीं रहते, उसकी जबान पर गालियां आ जाती हैं। इसीलिए जो इतनी खराब चीज है, इसीलिए जो इतनी नुकसानदेह चीज है, इसीलिए जो जवानी को बर्बाद कर देने वाली चीज है, इसीलिए जो घर को तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज है, तो प्यारे खुदा आज की रात के सदके उस चीज से दूर हो जाओ, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे। क़यामत में
अगर मान गया, अल्लाह अकबर, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। मैंने अपने वक्त से अपना वक्त थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, हालांकि बोलने का टाइम तो मुझे 1.5 घंटा दिया गया था, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे जाना भी है, वरना मैं थोड़ी बहुत देर और खिदमत करता। अहम नकात और जो है क्या पॉइंटेड बातें थोड़ी बहुत और रह गई थी, जो सीरत गौसे आदम से भी थे, तालीमात गौसे आदम से। जो एक बात मैंने बताई थी कि बच्चा झूठ बोलना भी घर से सीखता है, बच्चा कुरान ना पढ़ना यानी कुरान से दूरी भी बच्चे को घर से मिलती है, सत्र और जो है क्या है बदतमीजी बेपर्दगी भी बच्चों को घर से मिलती है। ये सारे पॉइंट अभी रह गए हैं, इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला, वक्त ने इजाजत दी तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करके जाएंगे। अभी मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आप लोग, जो लोग भी जिनाकारी में, जो लोग भी शराब नोशी में, जो लोग भी किस्ब बयानी में, जो लोग भी माँ बाप को सताने में मुलव्विस हैं, खुदारा आज की रात के सदके माफी मांग लें। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, सारे लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक मर्तबा सारे लोग आगे से पीछे तक कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।